तो अब हम व्यूअर्स को बताएं कि ये कैसे बनता है। लग्न से दसम भाव में हमारे 10th हाउस जो कि हमारा कर्म स्थान है, बिल्कुल उसके अंदर शुभ प्लैनेट हो और चंद्र से भी 10th हाउस में शुभ प्लैनेट हो तो ये अमल कीर्ति योग बनाता है। तो यह योग आखिर उस बंदे को देता क्या है? किसी के चार्ट में अगर हम देखते हैं कि यह योग बन गया है तो ये योग फलीभूत कैसे होता है और उस बंदे को क्या क्या विशिष्ट प्रभाव देता है। ऐसा बंदा क्योंकि दसम में ये बन रहा है तो बुद्धिमान होता है, सत्कर्मी होता है, संस्कारी होता है, जीवन को अपने ढंग से सत्कर्म से आगे लेके जाने वाला होता है और हम देख सकते हैं सर्वगुण संपन्न होता है। मतलब उस पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी है। तो यह योग बहुत ही विशिष्ट योग है जो हमें जरूर देखना चाहिए और लग्न से और चंद्र दोनों से ही हमें यह योग देखना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने बुद्धि, दो हाँ, बुद्धि और अपना मन, मतलब दोनों उस चीज को देख, उस चीज से मतलब वशीभूत होना चाहिए ना। जैसे बुद्धि और बिल्कुल बल से कोई भी शुभ ग्रह, बुद्धि और ज्ञान से कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में होगा तो बहुत ही सुंदर योग बनाएगा। बिल्कुल, क्योंकि भोगने वाले हम खुद हैं लग्नेश और मन, ये दोनों ही अगर आपके अच्छे बैठे हुए हैं और अच्छे प्रभाव में है तो उससे ज्यादा एक इंसान को कुछ भी ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अब हम दर्शकों को बताना चाहेंगे एक योग बहुत ही कॉमन सुनने में आता है, विपरीत राजयोग। जैसे ही हम सुनते हैं हमारे चार्ट में विपरीत राजयोग है, हम विपरीत को तो भूल जाते हैं, राजयोग सुन के ही हम खुश हो जाते हैं। अरे नेहारा राजयोग जी, बन रहा है नेहारा हमारे जी, चार्ट में। एक एक बीच में आपको करूंगी, मैं आपको टोकूंगी थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। अमल कीर्ति योग और चामर योग, उसके जोड़ी का एक योग और बन रहा है जो है पर्वत अच्छा, योग। बिल्कुल अरे उसका वाह, भाई, सही में, अगर उसको अगर हम छोड़ देंगे तो मजा नहीं सही आएगा में, पर्वत योग को। बिल्कुल। तो योगिता जी आप हमारे व्यूवर्स को जरूर बताएं इस योग के बारे में, मैं तो मिस ही कर गई थी, ये इतना ब्यूटीफुल योग है, हमारे व्यूवर्स को जरूर जानना चाहिए इस योग के बारे में। बताएं बिल्कुल। आप जरूर से। तो पर्वत योग बनता है हमारे 7th और 8th हाउस में कोई भी या तो ग्रह ना हो, मतलब हो ही ना ग्रह, अगर हो तो शुभ ग्रह हो, और केंद्र में सभी शुभ ग्रह हो, तो ये पर्वत योग का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपने तो वो केंद्र, बात कर दी कि भाई सेवेंथ और अष्टम, ये तो हर कोई बिल्कुल जानता है कि सेवेंथ होता क्या है हमारे लिए। हमारा हमारा कलत्र सुखम, स्पाउस, मतलब कलत्र जो सुखम, हमारी जिंदगी का सेंटर पॉइंट है, और बिल्कुल अष्टम बिल्कुल। हमारा ससुराल। तो यहाँ पे या तो कोई ग्रह हो ही ना या शुभ ग्रह हो, मतलब कि बिल्कुल अगर ये शांति में है तो जीवन बहुत सुखमय होगा, ये तो हम समझ ही पा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। योगिता जी आप बताएं। हाँ, तो या तो सप्तम और अष्टम में कोई भी ग्रह होना ही नहीं चाहिए, हो तो शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह सारे केंद्र में हो, तो ये पर्वत योग का निर्माण करते हैं। अब इस योग में होता क्या है? इस योग में अगर बिल्कुल ऐसा योग किसी व्यक्ति के चार्ट में अगर घटित हो रहा है, तो व्यक्ति बहुत ही शास्त्रज्ञ रहेगा, हास्य, मतलब हंसमुख स्वभाव का रहेगा, कुशल वक्ता होगा और नगर मुखिया होगा। मतलब कहीं न कहीं वो किसी न किसी पोज़ीशन पे तो होगा ही, अगर ये योग किसी के इसमें फलित होता है तो। तो ये बहुत ही सुंदर योग है। तो आपने इसमें बहुत ही सुंदर योग बताया, और खास करके ये योग शादीशुदा जोड़े या फिर जो हम लोग मैरिड लोग जुड़े हुए हैं इस मंच से अभी, वो तो समझ ही पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये योग हमारे लिए। सप्तम और हमारे सब अष्टम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे और कलत्र कलत्र सुखम, सप्तम और अष्टम, बिल्कुल, मतलब हमारे बिल्कुल, स्पाउस और हमारे स्पाउस का घर, उन दोनों को बिल्कुल। लेकर जुड़ा है। बिल्कुल। हमारी पूरी जिंदगी उसके आजू बाजू ही रिवॉल्व कर रही होती है, और ये योग इतना ब्यूटीफुल है कि इसका इम्पैक्ट जो है हमारे जनजीवन में आप सोच भी नहीं सकते क्या अलग होता है। बिल्कुल तो सही बोला। जैसे कि हम पहले आपसे डिस्कस कर रहे थे विपरीत राजयोग, जब हम राजयोग सुनते हैं ना तो एकदम से वशीभूत हो जाते हैं, अच्छा हमारे चार्ट में राजयोग है। बट हम ये सोचना समझना भूल जाते हैं कि विपरीत जुड़ा हुआ है। तो ये राजयोग हमें फलीभूत कब होगा? जब आप विपरीत अवस्था में होगे, दिशा में होगे, तब ये फलीभूत होगा। तो इसको हम और अच्छे से अपने व्यूवर्स को समझाएं कि आखिर ये बनता कैसे है। हमारे चार्ट के अंदर त्रिक स्थान है 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 ऐसे स्थान है जो हमेशा हर्डल्स देते हैं।
जहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम्स, जहाँ से हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो 6th लॉर्ड 8th में या 12th में बैठ जाए, 8th लॉर्ड 6th या 12th में बैठ जाए, और 12th लॉर्ड 6th या 8th में बैठ जाए, तो ये बिल्कुल। विपरीत राजयोग बनाता है। ये राजयोग जिसकी भी चार्ट में होता है, हम नॉर्मली देख पाते हैं उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हर्डल्स चलते रहते हैं। जिंदगी उतनी सामान्य नहीं हो पाती जितना हम सोचते हैं। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक बार तो आपको विपरीत अवस्था में पहुंचाएगा ही। ये फलित ही तभी होगा जब आप विपरीत अवस्था में होगे, तभी इसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। योगिता जी, आप इसमें कुछ रोशनी डालना चाहेंगी कि ये कैसे व्यूअर्स समझ सकें इस योग के बारे में? और जी, नयारा जी, बिल्कुल डालूँगी मैं। आपने जैसे बताया कि विपरीत राजयोग जो विपरीत परिस्थितियों में अर्थात कठिनाइयों के बीच में बनने वाला एक राजयोग है, जो हमें बिल्कुल, कठिन कठिन से कठिन स्थिति में ले जाएगा। और ये इस राजयोग की ये ख़ासियत है कि ये राजयोग घटित होगा, तब हमारे साथ हर्डल्स बहुत आएँगे। हर्डल्स आएँगे तो उन कठिनाइयों से निपटने की हमको ताकत भी देता है। क्योंकि बिल्कुल, कलयुग में हाँ, कलयुग में ये विपरीत राजयोग बहुत ज़्यादा फलित होता है, कि वो राजयोग भी भोगता है व्यक्ति और विपरीत परिस्थितियों को जीतता भी है। तो बिल्कुल, इसका एक उदाहरण देना चाहूँगी मैं, विपरीत ज़रूर। राजयोग का। जैसे अपन साधारण बोलचाल की भाषा में अपन बोलते हैं ना, अब मैं हूँ या आप हैं, अपन तो एक गृहिणी हैं। तो अपन बिल्कुल। कैसे बोलते हैं कि आज आज मेरे एस्ट्रोलोक में ये प्रोग्राम है, तो मुझे उस प्रोग्राम में जाना, आज मुझे अवार्ड मिलेगा। ये मेरा एक राजयोग है, ठीक है? सही बोला। अब हाँ, वो मेरा राजयोग है, लेकिन चूँकि मेरे चार्ट में वो घटित हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, उस राजयोग को पाने के लिए मुझे उन कठिनाइयों को पहले फेस करना पड़ेगा। तो कठिनाई क्या आ सकती है एक महिला के जीवन में? उसके ससुराल से रिलेटेड ही आएगी। हो बिल्कुल, सकता अभी है हमने उसके बात की सप्तम और अष्टम की, तो कठिनाई बिल्कुल, एक महिला बिल्कुल। के जीवन में क्या आ सकती है? बिल्कुल। जी, तो उस महिला के मतलब परिवार से लेकर और जहाँ तक कि ससुराल से लेकर ही आएगी, कि ससुराल में हो सकता है कोई शुभ प्रसंग हो, जहाँ उसका रहना ज़रूरी हो। हो सकता है बिल्कुल। कि उसके उस दिन काम वाली बाई ना आई हो, तो उसको घर के काम करना ज़रूरी है। मतलब उसका कितनी मन तरह तो की उस रा समस्याएँ महिलाओं के जीवन में हो सकती है, मतलब सोच तो से भी परे है। बिल्कुल, तो उस महिला के मन में तो एक मतलब एक खुशी-सी रहेगी कि अरे! आज तो मुझे ये अवार्ड मिलने वाला है, मुझे वो यो मेरे ऊपर वो योग फलित हो रहा है। लेकिन आज मैं ये कहाँ पड़ी हुई हूँ, मतलब मैं घर के काम कर रही हूँ या जो भी मतलब उसका उस टाइम उस काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन उस योग को भोगने के लिए, उस महिला के मन में एक अजीब-सी एक उत्सुकता रहेगी, तो वो काम फटाफट निपटाएगी। है ना? तो ये योग ऐसे विपरीत परिस्थितियों में पहले डालता है और फिर वो आपको राजयोग दिलाता है। तो ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर जिसके भी चार्ट में ये चीज़ है, तो उसको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।